Hello friends, I am Priyanka. Welcome to Priyanka classes. I was assistant professor from Awadh University. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटर के 4th चैप्टर का पार्ट है. ये नेट, एसएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. चलिए हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड 5 मेन पार्ट्स. फर्स्ट, ओवरीज. सेकेंड, fallopian tube or oviduct. थर्ड, uterus. फोर्थ, cervix. फिफ्थ, vagina. 6, external genitalia. आइए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को देखते हैं. कौन सा पार्ट कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में पाया जाता है और यूट्रस के दोनों साइड में ओवरी पाई जाती है, जो यूट्रस वॉल से ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से अटैच्ड होती है. ओवरी की दूसरी साइड में ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं. इट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी और 2 ओविडक्ट होते हैं. ये दोनों ओविडक्ट एक कॉमन स्ट्रक्चर यूट्रस में ओपन होते हैं, जो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, यूट्रस नीचे की तरफ एक कैविटी में ओपन हो रहा है, जिसे सर्वेक्स कहते हैं. सर्वेक्स के आगे जाकर वेजाइना और वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ओपन होता है. आइए हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं. चलिए हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं ओवरीज. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ovaries. Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete, ovum or egg, and estrogen and progesterone hormones. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Menstrual cycle start about 13 to 14-year-old female and ovum ready to discharge. Ovum covered by follicle layer in ovary. When ovum is mature, then follicle layer rupture and ovum become out from follicle. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरी होती है, जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और फीमेल गैमीट ओवम और एग का फॉर्मेशन भी करती है. कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ओवरी के अंदर हजारों की संख्या में प्रीमेच्योर ओवम बाई बर्थ होते हैं, जबकि मेल में किसी भी तरह के स्पर्म बाई बर्थ नहीं पाए जाते. फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रॉयड और प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन करती है ओवरी. ओवरी की लेंथ लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर, जो पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा अटैच होती है. लगभग 13 to 14 ईयर ओल्ड फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और ओवम डिस्चार्ज होते हैं. ओवम फॉलिकल के अंदर कवर्ड होते हैं और ओवम के मैच्योर होने पर फॉलिकल लेयर फट जाती है
और ओवम ओवरी से बाहर आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव का सेकेंड पार्ट ओविडक्ट होता है और जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। It divided into three parts. First, infundibulum. Second, ampulla. Third, isthmus. First, infundibulum. The closer to the ovary is the funnel shaped called infundibulum. The edge of the infundibulum possesses finger-like projection called infimbriae, which help to collection of ovum after ovulation. Second, ampulla. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. Isthmus. The last part of the oviduct has a narrow lumen and it joins the uterus. The process of fertilization occur in isthmus. आइए हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ओविडक्ट पेयर में पाई जाती है। यह फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करती है। इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं। ओवरी के पास वाला पार्ट इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रियाई भी कहते हैं, जो एवोल्यूशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इनफंडिबुलम के बाद का स्ट्रक्चर एम्पुला होता है। यह फैलोपियन ट्यूब का बड़ा भाग है जो इनफंडिबुलम के बाद इस्थमस से पहले होता है। थर्ड पार्ट इस्थमस होता है। यह फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है जो पतली नली जैसे स्ट्रक्चर यूट्रस से जुड़ा होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इस्थमस में होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट होता है यूट्रस। यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम। The shape of uterus is like an inverted pear. The wall of the uterus has 3 layers of tissue: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles, myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the urinary cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. आइए हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यूट्रस सिंगल और इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे गर्भाशय भी कहते हैं। यूट्रस की वॉल 3 लेयर की बनी होती है। फर्स्ट बाहर की तरफ थिन मेम्ब्रेनस होती है जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल स्मूथ मसल्स की थिक वॉल होती है जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं। और थर्ड ग्लैंडुलर लेयर जो यूरिनरी कैविटी को बनाती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय साइक्लिकल चेंज करती है, जबकि मायोमेट्रियम डिलीवरी टाइम पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है सर्वेक्स।
The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina from the birth canal. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, यूट्रस के जस्ट नीचे सर्वेक्स केनाल होती है। यूट्रस वेजाइना में सर्वेक्स के द्वारा ओपन होता है और यह कैविटी सर्वेक्स केनाल होती है जो वेजाइना से बर्थ केनाल तक होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिफ्थ पार्ट है वेजाइना। The opening of the vagina is after covered partially by a membrane called hymen. वेजाइना की ओपनिंग मेम्ब्रेन से पार्सली कवर्ड होती है जिसे हाइमन कहते हैं, जैसा आपको मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है। सर्वेक्स केनाल नीचे की तरफ वेजाइना में ओपन हो रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर द एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम that are external to the vagina. They are also referred to as the vulva or pendulum. The external genitalia include the lobia majora, mons pubis, labia minora, clitoris, and glands within the vestibule. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, वेजाइना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ओपन होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ऊपर का पार्ट मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस के नीचे का पार्ट प्रीप्यूस होता है। प्रीपस के बाद पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। बाहर का हिस्सा फैटी टिश्यू से बना होता है जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ सॉफ्ट फैटी टिश्यू से बने लेबिया माइनोरा होते हैं। और अंदर की तरफ बिग पोर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे वेजाइना कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के जस्ट नीचे की तरफ थोड़ी दूर पर एनस होता है जिसके द्वारा हम वेस्ट प्रोडक्ट
डिस्चार्ज करते हैं। आइए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनिमेशन की हेल्प से फिर से समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ओवरी हो पाई जाती है जो वन साइड से रिप्रोडक्ट यूट्रस से अटैच्ड होती है। ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा लगभग 13 to 14 ईयर की आयु में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और ओवरी के अंदर ओवम और एग मैच्योर होते हैं। 1 मंथ में 1 ओवरी से 1 ओवम ही मैच्योर होता है। ओवम मैच्योर होने के बाद फॉलिकल से बाहर आ जाते हैं या फॉलिकल लेयर रैप्चर हो जाती है और ओवम बाहर आते हैं जो इनफंडिबुलम के फिम्ब्रियाई की हेल्प से ओविडक्ट में आते हैं और मूव करके एम्पुला फिर इस्थमस में पहुंचते हैं जहां ये 24 आवर स्टे करते हैं। क्योंकि इस्थमस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसलिए ये वहाँ पर 24 आवर स्टे करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तब यूट्रस और वेजाइना से होता हुआ ये बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। इन अदर केस जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब ओवरी से ओवम डिस्चार्ज होते हैं जो इनफंडिबुलम के फिम्ब्रियाई की हेल्प से ओविडक्ट में आते हैं और लास्ट पार्ट इस्थमस में आते हैं जहाँ पर ये 24 आवर स्टे करते हैं। व्हेन स्पर्म के आने से ये स्पर्म से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह जाइगोट इस्थमस से मूव करके यूट्रस की वॉल से अटैच्ड हो जाता है और डेवलप होता है। इस कंडीशन में इस्थमस यूट्रस की वॉल से या इस्थमस क्लोज्ड हो जाते हैं। ओवरी फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोइड और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करती है जिसकी हेल्प से या जो पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करता है। आज के वीडियो में हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे प्रोसेस में होता है, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब और कहाँ पर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे आपके लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, हम और वीडियो आपके लिए ले आएं। थैंक यू।